Students, the next part of the exclamatory sentences is the rare or special case of the exclamatory sentences. In the rare or special case of the exclamatory sentences, what do we do? How do we use it? How it is explained? Let's see how it is explained. Zach English Crash Course. In these types of the sentences, we use the adverb of place to explain the exclamatory sentences of the rare or special cases. The adverb of the place is used in rare or special cases. So, what type of the adverb of place are used? For example, the adverb of place are used like there, here, away, etc. So, the sentence of this type of the sentence is, for example, sentence number 1 is there he is. If the police is finding somebody and somebody has stolen from any store and police is after him and somebody watches him that he goes or crosses from his side, then what would you say? You would say there he is. सेंटेंसेस के अंदर जो रेयर केस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, जो रेयर केस है एक्सक्लेमेशन के अंदर, वो कौन सा है? रेयर केस कौन सा है? आइए देखते हैं कि रेयर केस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइप के अंदर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आइए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो द स्टूडेंट्स इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं। रेयर या स्पेशल केसेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। देखें, सेंटेंस नंबर 1 है देयर ही इज। बंदे ने चोरी की है और उसके पीछे पुलिस है, तो दूसरा बंदा उसको देखकर क्या बोलेगा, या पुलिस वाला देखकर उसको क्या बोलेगा? देयर ही इज मींस पकड़ो उसे। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे है? देयर ही इज। इसके एंड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर देयर ही इज एंड में हमें क्या इस्तेमाल करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करना है। सेंटेंस नंबर 2 इज हियर इट कम्स। Here it comes. For example, आपसे अगर कोई पूछे कि when the train would arrive or when the train would come, what would you say? अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेन कब आएगी? Here it comes. वो रही, आ रही है, वो रही ट्रेन। मीन्स आप इशारा कर रहे हैं कि ट्रेन वो रही और it is coming। आप इशारा कर रहे हैं कि ट्रेन वो रही और वो आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे? Here it comes, here it comes, आ गई, वो रही। तो सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट। सेंटेंस नंबर 3 है, आप अगर किसी को कहें कि जल्दी अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? इन यू गेट एंड में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट और सेंसलेस हो जाएगा, कुछ दूसरी मीनिंग देगा। या तो इनकम्प्लीट होगा या सेंसलेस होगा या मीनिंगलेस होगा। तो सेंटेंस के अंदर एंड के अंदर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है रफा दफा हो जाओ, रफू चक्कर हो जाओ। अवे यू गो, रफू चक्कर हो जाओ। दिस इज वन पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसके अंदर जो नोट करने की बात है, वो नोट करने की बात कौन सी है? इसके अंदर नोट करने की बात यह है कि इस किस्म के जुमलों में अगर फाइल यानी कि अगर फाइल पर्सनल प्रोनाउन हो तो वो वर्ब से पहले आएगा। इस सेंटेंस के अंदर नोट करने की बात यह है कि अगर फाइल मींस द डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो वो वर्ब से पहले आएगा। पर्सनल प्रोनाउन है तो वो वर्ब से पहले आएगा। अगर वो पर्सनल सूरत में सब्जेक्ट को वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो दूसरी सूरत में उसको हम वर्ब के बाद इस्तेमाल। नोट करने की ये बात है कि इस किस्म के जुमलों के अंदर सब्जेक्ट जो है वो अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो वो वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो वो हम वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। अगर वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो दूसरी सूरत में हम सब्जेक्ट को वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर ही गोज, देयर ही गोज, देयर ही गोज। तो यहाँ पर गोज जो है वो वर्ब है और ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वर्ब से पहले इस्तेमाल किया है, हमने इसको वर्ब से पहले इस्तेमाल किया है। देयर ही गोज, वो रहा, वो जा रहा है। वेयर ही गोज, देयर ही गोज। ओके, पर्सनल की सूरत में सेंटेंस नंबर 2 क्या है? हियर शी कम्स, ये रही, आ रही है ये। हियर शी कम्स। वेयर इज शी? शी हैज बीन मिसिंग फॉर मेनी डेज। वेयर इज शी? यू आर मिसिंग हर एंड व्हाट वुड यू से? हियर शी कम्स, ये रही, आ गई है। इस सूरत में सब्जेक्ट को वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट को वर्ब के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे? आइए देखते हैं सब्जेक्ट को वर्ब के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है देयर गोज द ट्रेन। इस सेंटेंस के अंदर जो ट्रेन है
देयर गोज द ट्रेन, इस सेंटेंस के अंदर जो ट्रेन है ये नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए हमने इसको वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है, देयर गोज द ट्रेन। ओके, सेंटेंस नंबर 2 है हियर कम्स अ रैबिट। Here comes a rabbit. Rabbit is a noun, not a personal pronoun. That's why it is used after the verb. Okay. So, the students, this was all about the exclamatory sentences. We have learned all the types of the exclamatory sentences. If you have got any kind of query, any kind of question, if you want to ask anything, you can comment in the comment box below. See you after a short break in the next lecture. Take care.